हाँ जी, सामने देखिए इंटरनेशनली चल रहे थे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, बोले तो आईएफआरएस। आपको पता है सीए में अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट नहीं है, उसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। सीए में अकाउंटेंसी अकाउंट्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में अकाउंट्स अकाउंटेंसी जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप अपने फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट कर रहे हो, ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रही हमारी पोजीशन, एसेट लायबिलिटी बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अकाउंटेंसी ओनली, कोई दिक्कत। तो इंटरनेशनली क्या चल रहा था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बोलो गाइस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कोई दिक्कत। और इंडिया में चल रहा था क्या? एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनली क्या चल रहा है? आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नथिंग बट अकाउंटिंग, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इंडिया में क्या चल रहा है? एएस अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडिया को बोला गया भाई ग्लोबलाइजेशन में या तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लो, कि सिंगापुर की कंपनी इंडिया में काम कर रही है, यूएस की कंपनी इंडिया में काम कर रही है, अब यूएस में अकाउंटिंग अलग हो रही है, इंडिया में अलग हो रही है, कि स्टैंडर्डाइजेशन रखो। ग्लोबलाइजेशन के एरा में स्टैंडर्डाइजेशन रखो, कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर लो, कन्वर्ट हो जाओ उनमें। लेकिन अगर हम आईएफआरएस एज इट इज अडॉप्ट कर लेते तो हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता। तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, रतन टाटा जी, धीरूभाई अंबानी, ये सारे जो मतलब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये पहुंचे पीएम के पास कि आईएफआरएस को एज इट इज नहीं अडॉप्ट किया जाए, एकदम से कन्वर्ट मत हो, नहीं तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, हाँ हमारी इकोनॉमी को बहुत लॉस आएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला हम एक और स्टैंडर्ड बना देते हैं, जिसको बोला गया, क्या नाम दिया गया? इंड एएस। ठीक है, ये आईएफआरएस में और इसमें 19-20 का फर्क है। वो फर्क क्या है? जिस फर्क की वजह से मार्केट क्रैश होती, वो फर्क हमने इग्नोर करा उनका। क्या बात समझ पा रहे? तो इंडिया में आज की डेट में दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, एक ओल्ड वाले और एक न्यू वाले। हम कौन से पढ़ेंगे? ये। हम कौन से पढ़ेंगे? ये। हमें मतलब ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो गाइस ध्यान से सुनना, अब हमारे वाले स्टैंडर्ड्स कहते हैं एसेट को वैल्यू किया जाए एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत? हम कौन सा चला रहे हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। पास्ट में जो कॉस्ट पे करी गई है टू एक्वायर दैट एसेट, उतने का ही वैल्यू होगा। ठीक है, धीरे धीरे डेप्रिसिएशन आप माइनस कर सकते हो, लैंड के केस में तो वो भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली क्या चलता है? फेयर मार्केट वैल्यू। तो गाइस इंड एएस भी क्या बोलेंगे? फॉलो करो, फेयर मार्केट वैल्यू। बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा गया, हां जी, आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपके हैं करंटली एंड बिटवीन इंड एएस व्हिच आर न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर ये न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन लगा रहा है? मैंने कहा न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज की डेट में इंडिया में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज लगाती हैं। छोटे मोटे बिजनेस को नहीं बोला गया कि फेयर मार्केट वैल्यू करो, लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू करो, मशीनरी की फेयर मार्केट वैल्यू करो। क्यों भाई? बहुत मैनिपुलेशन हो जाता। सोचो अगर मैं आपके हाथ में दे दूं कि मशीनरी की जितनी मार्केट में वैल्यू उतनी आप लिख लेना, आप तो बढ़ा चढ़ा के विंडो ड्रेसिंग खेल लोगे। लैंड जितने का मार्केट में उतने में लिख लेना। वो लैंड 50 लाख का कितने का है? कितने का है 50 लाख का लैंड? कितने का मार्केट में? 5 करोड़। आप लिख रहे हो 500 करोड़। हमारे हिसाब से तो फेयर मार्केट वैल्यू इतनी है। तुम कुछ भी करोगे। तो इसलिए उन्होंने बोला गया नहीं नहीं, छोटे मोटे बिजनेस अपने पुराने स्टैंडर्ड फॉलो करो, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करो। छोटे मोटे बिजनेस अपने पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करो। जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, बड़ी बड़ी कंपनीज को अलाउ कर दिया गया कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कर सकते हैं। बोलो गाइस, तो इंडिया हैड एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू आईएफआरएस, टू अडॉप्ट आईएफआरएस, बट इंडिया चोज नॉट टू। इंडिया ने क्या करा? वी कन्वर्ज्ड इनटू आईएफआरएस। वी डिडंट कन्वर्ट, वी कन्वर्ज्ड इनटू आईएफआरएस। हमने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए इंडिया जो आईएफआरएस के सिंक में है। हमने अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट नहीं किया, हमने एज इट इज अडॉप्ट नहीं किए। वी फॉलोड द स्ट्रैटेजी टू कन्वर्ज। हमने आईएफआरएस जैसे स्टैंडर्ड्स बना दिए जिनको हमने नाम दिया इंड एएस। पुराने स्टैंडर्ड्स बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, और हमारे नए स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल के सिंक में क्या बोलते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू। कोई दिक्कत? गाइस ध्यान से देखें,
IFRS का नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। एंड हमने क्या करा है? इंडिया बनाए नए वाले, जिनको हम क्या बोला गया? कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने कन्वर्ट नहीं किया, एज इट इज IFRS अडॉप्ट नहीं किए, वी कन्वर्ज्ड। IFRS और नए वाले इंड AS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंडिया के नए स्टैंडर्ड्स इंड AS फॉलो करते हैं फेयर वैल्यू, और हमारे पुराने स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। किसी के पास TS ग्रेवाल पढ़ी है? किसी के पास TS ग्रेवाल पढ़ी है? ऐसे दिखाने के लिए ब्रो, एक सेकंड के लिए। तुम्हें लग रहा हो हाय हाय ये कोर्स में है, इतना नहीं है जितना मैंने बताया ना, इतना भी तुम्हारी टीचर को नहीं पता, तो इतना तुम्हें बहुत पता है। फिर जितना मैंने बताया आपके स्कूल के टीचर को भी नहीं पता, तो फिर जितना मैंने बताया बहुत बता दिया फिर। तो गाइस आपकी बुक में 3rd चैप्टर में, सर हम तो फर्स्ट कर रहे थे, भाई साहब फर्स्ट और थर्ड है ना सिंक में चलते हैं। 2 तो है ही नहीं चैप्टर, पता नहीं क्यों ही बना दिया। कैपिटल क्या होता है, इनकम का होता है, ड्रॉइंग्स क्या होती है। अरे प्रैक्टिकली हमने पढ़ लिया उसको, तुम क्या थ्योरेटिकली बता रहे हो कि ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? सामान घल लेगा, पैसे घल लेगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, वहां पे ड्रॉइंग्स की डेफिनेशन में एग्जाम्पल दे रहा। यहाँ पे देखो, अरे ये खुला हुआ है, ये देखो, अमाउंट गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। क्या इसको पढ़ने की जरूरत है? 3rd चैप्टर पे आओ, ये देखें, ये आपको नहीं पढ़ने, ठीक है? ये देखो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, नहीं पढ़ने, आपके सिलेबस में नहीं है। ये पता है CA के सिलेबस में अब सारे AS अपने आप में एक अलग चैप्टर होता है। कम है, 32 थे, कम है ये, मैंने 32 पढ़े, 32 हो गए होंगे तो। ये हमारे AS हैं और ये इंड AS, ये इंड AS है, आपको नहीं पढ़ने, ये इररिलेवेंट है, ये आपको नहीं पढ़ना। CA करोगे तो सारे अलग अपने आप में अलग चैप्टर है, ठीक है? मैंने सारे पढ़े, थोड़ा बहुत देखेंगे हम, ठीक है? यहां पे देखो ध्यान से, तुम्हें लग रहा है सर ऐसे ही बोले जा रहे हैं। इंडिया है 2 ऑप्शंस, सामने देखो, इंडिया है 2 ऑप्शन, ईदर टू अडॉप्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। इंडिया हैड 2 ऑप्शंस, इंडिया के पास 2 ऑप्शन थे, ईदर टू अडॉप्ट, कन्वर्ट इनटू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अकाउंटिंग ओनली, ठीक है? एज, ठीक है? फिर they decided to converge its existing standard AS with IFRS, और converge standards का नाम रखा गया इंड AS। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस, पुराने वाले बोलो, फटाफट बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे, एब्रीविएशन में, पुराने वाले AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पुराने वाले AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और नए वाले जो हमने IFRS के सिंक में बनाए, कन्वर्ज करके बनाए, इंड AS। क्या सोच पा रहे? अच्छा मेरे से कोई पूछे इन दोनों में डिफरेंस बनाओ या इन दोनों में डिफरेंस बताओ, क्या आंसर सेम होगा? हाँ, क्योंकि इन दोनों में 19-20 का फर्क है, और वो फर्क आपको नहीं जानना। सर किस वजह से मार्केट क्रैश कर जाती, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, उसको पढ़ने जाओगे तो, ठीक है? किसी का इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा कि क्या फर्क है IFRS में? मेरे से पूछ लेना क्लास के बाद। AS 11 पैरा 46A गूगल कर लेना, समझ नहीं आएगा ज्यादा वैसे, ठीक है? ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, उतना ही रहते हैं जितना अकाउंट्स में कोर्स में है, ठीक है? यहां पे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला डिफरेंस क्या है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, डिफरेंस क्या है इंड AS में और AS में? बात करते हैं गाइस। इंड AS इन्वॉल्व फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट एंड AS इन्वॉल्व जो हम पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकली, वो प्रैक्टिकली बता के थ्योरेटिकली पढ़ा रहा हूं। अगेन इट्स नॉट अ थ्योरी बेस्ड थ्योरी, इट्स अ प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी। अब आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, आपको पता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है क्या, कि लैंड को उतने पे ही वैल्यू कर रखा है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता। फर्नीचर मशीनरी को डेप्रिशिएट करके कर रखा है, बट जरूरी नहीं है कि उसकी मार्केट में वैल्यू उतनी हो। तो गाइस लिमिटेशन का नाम क्या था? अनरियलिस्टिक। कि एसेट्स और लायबिलिटीज जो वैल्यू आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, बुक्स में दिखा रहे हो, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जो आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, बुक्स में दिखा रहे हो, वो अनरियलिस्टिक है, वो जरूरी है कि मार्केट में ऐसी हो।
ठीक है, क्योंकि आप फॉलो करते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट, आप तो फेयर मार्केट नहीं करते। अगर फेयर मार्केट वैल्यू फॉलो कर रहे होते तो ये लिमिटेशन ना होती। लिंक कर पा रहे हो फर्स्ट और थर्ड को? ये थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। सर एक और डिफरेंस है, वो भी बता दो, जो दूसरा डिफरेंस यहां पे लिखा है। गाइस इंडिया में होता है रूल बेस्ड काम, रूल बुक फॉलो होती है, जो बोल दिया रूल बुक ने वही फॉलो होगा। जैसे कौन लॉ करना चाह रहा है, लॉयर बनना चाह रहा है? कोई भी नहीं है उस क्लास में, बहुत सारे हम लॉयर बनेंगे, ठीक है, एडवोकेट बनेंगे, कोई नहीं बनना चाह रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनना, लॉ प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, जो रूल है वो है, बात खत्म। अगला मर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रूल बुक में लिखा है जिस हिसाब से उसको सजा होनी है होनी है, चाहे वो मर रहा हो चिल्ला रहा हो कुछ नहीं। लॉ लीगल प्रोफेशन सारे इमोशन साइड रखता है, तो यानी इंडिया में कहीं ना कहीं रूल बेस्ड बात होती है, इमोशंस को साइड पे रखा जाता है। प्रिंसिपली क्या करेक्ट है, मॉरली क्या करेक्ट है, वो भाड़ में जाए, हम रूल बुक फॉलो करते हैं। लेकिन इंटरनेशनली रूल्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, वो कह रहे हैं हम प्रिंसिपल बेस्ड चलेंगे। शायद आपने कई रील्स देखी हो, जज वाली आती है ना, कई रील्स आती है कि जज ने कहा हाँ कोई नहीं, चलान देने की जरूरत नहीं है। यहां पे तो जज लड़ जाते हैं, आपने ये कैसे पहन लिया। तुमने रील देखी है वैसे इंडियन कोर्ट रूम की और इंटरनेशनल कोर्ट रूम्स की? जज जूडी नहीं देखा किसी ने? मैं बताता हूं, तो ऐसे रील्स में ना कभी स्क्रॉल करते करते कभी यूट्यूब पे या फिर कभी इंस्टा पे आ जाता है, इंडियन कोर्ट रूम में वो बोल रहा होता है आपने ये क्या पहन रखा है, आपकी टाई नीचे क्यों है, ये बटन क्यों खुला है। इंडिया में बड़ा रूल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, मतलब लिटरली एक बंदे की ऐसे झपकी निकली, उसका कोर्ट मार्शन करो, इसका बाहर निकालो इसको, ये बहुत गंदा, किसी का गलती से फोन बज गया बैंड बज जाएगी उसकी। इंडिया में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। इंटरनेशनली वो कहती है, वो लेडी बैठी है अपने 2 बच्चे गोदी में लेके, वो गलती से मेरा वो मैं इधर टर्न लेना भूल गई, कोई बात नहीं माफ कर दिया चलान तुम्हारा। तो वो प्रिंसिपली मॉरली करेक्ट चीज करते हैं। इंडिया कहता है रूल बेस्ड चलेंगे। तो वैसे अब आप अकाउंटिंग में भी लगाओ, इंडिया कहता है रूल बेस्ड, जो है वो है, बात खत्म। ये कहते हैं प्रिंसिपली जो ठीक लग रहा है, अगर तुम्हें पॉलिसी प्रोसीजर चेंज करना कर लो, क्या दिक्कत होगी, ठीक है। तो इंटरनेशनली प्रिंसिपल बेस्ड बातें चलती हैं, जो प्रिंसिपली मॉरली करेक्ट लग रहा है उसको फॉलो कर लो। लेकिन इंडिया कहता है भाड़ में तुम्हारे प्रिंसिपल, रूल बेस्ड चलेंगे, ये रूल बुक है इसको फॉलो करना है। बात समझ में आ गई? इंडिया और इंटरनेशनल में डिफरेंस समझ में आया? बोलो गाइस। तो यही 2 डिफरेंस हैं, दैट्स इट। यही 2 डिफरेंस आपकी बुक ने बताए हैं, ठीक है। टीचर्स इसको रेयरली हिट करती हैं, क्यों? उनको खुद भी नहीं पता चल क्या रहा है, तो वो रेयरली इससे क्वेश्चन पूछती हैं, ठीक है। बट किसी के स्कूल में पढ़ा के सैड, कोई नहीं, थोड़ा सा हाई लेवल की बात थी ना, इसलिए ज्यादा टच नहीं करते इसको। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? चले, ये चीज समझ में आ गई, लिमिटेशंस हो गई, आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, लिमिटेशंस हो गई गाइस। हाँ जी, ओनर के अलावा एक्सटर्नली कौन जानना चाह रहा है आपके बिजनेस के बारे में? गवर्नमेंट विद द इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव की, इनकम पे टैक्स आ रहा नहीं आ रहा, सेल्स पे जीएसटी कलेक्ट हो रहा नहीं हो रहा, और कौन जानना चाह रहा है? आपने क्लास नहीं ली थी, सैड। कौन जानना चाह रहा है? पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर जानना चाह रहा है आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में, कि वो सोच रहा है पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं। उसके अलावा एम्प्लॉइज जानना चाह रहे हैं कि बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो इंक्रीमेंट, प्रमोशन, हाइक एक्सपेक्ट करेंगे, अगर खराब चल रहा है तो वो जॉब स्विच करने की सोचेगा। हाँ, आप बताओ और कौन, कोई दिमाग में कोई थॉट आ रहा है? क्रेडिटर, जिसने आपको उधार पे सामान बेचा है, वो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस जानना चाह रहा है कि आप उधार वापस चुकाओगे या नहीं। एम्प्लॉइज जानना चाह रहे हैं विद प्रमोशन, जॉब स्विच करने के पर्सपेक्टिव से। बैंक ने लोन देना है, आप इंसॉल्वेंट रहोगे, सॉल्वेंट रहोगे, तो वो लोग जानना चाह रहे हैं। तो इंटरनली ओनर और मैनेजमेंट आर इंटरेस्टेड टू नो। ओनर क्यों इंटरेस्टेड है? अगले ने कैपिटल लगाई है, ही वांट्स टू नो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न बना, व्हाट्स द प्रॉफिट। बाकी मैनेजमेंट वांट्स टू नो फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग कि नेक्स्ट ईयर में करेक्टिव एक्शंस लेंगे तो इस साल की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। एक्सटर्नल में बहुत लोग आ गए, बोलो गाइस, क्लियर है सबको? चले, क्या हुआ बताओ? कुछ आपने मिस आउट किया था? थोड़ा बहुत तो ग्रैब हुआ होगा जो हमने बातें करी, ठीक है। हम ना चैप्टर 1 को 3 को बीच बीच में से कभी कभी हिट कर देते हैं। अब हम प्रैक्टिकली एक सिचुएशन उठा रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है गाइस। आप लोगों का साथ चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुनो, तुम्हें ना पहले इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया दे देता हूं, क्योंकि काव्य तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसको समझना चाहिए इस बात को। आनंद भी भाई साहब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से? हाँ जी, ऑनलाइन वीडियो क्लियर, वॉइस क्लियर, प्लीज कंफर्म।
ओके ग्रेट। सुनो, अब बात नहीं होगी, सुनो, जो मैं बात बताने जा रहा हूं है तो बड़ी आसान, लेकिन 12th के बोर्ड एग्जाम तक आपके काम आने वाली है। सर ऐसा क्या है? मैंने कहा 12th की शायद ही कोई ऐसी क्लास हुई होगी जिसमें कॉन्सेप्ट ना उठा होगा। आप पूछ के देख लेना, किसी भी 12th के बच्चे से पूछ के देख लेना, भैया से पूछ लेना, भाई बोलो भैया कहां से आ गया, ठीक है, भाई से पूछ लियो, वो ही बता देगा कि भाई हर क्लास में ही डील हो रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, बात नहीं होगी बिल्कुल भी, एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं जो है तो बहुत आसान, लेकिन 12th के बोर्ड एग्जाम तक आपका साथ देने वाला है। 12th स्टैंडर्ड शुरू से लेके एंड तक ये कॉन्सेप्ट आपके साथ ही रहेगा। अभी तक 2 महीने हो चुके हैं और शायद ही एक क्लास होगी जिसमें कॉन्सेप्ट ना आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। बिजनेस के एसेट्स एक तरफ, लायबिलिटीज एक तरफ। अब दिखा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख, बिजनेस के पास एसेट साइड में कैश आ गया कितना, एंड सिंस ओनर एक्सपेक्ट्स हिज इन्वेस्टमेंट बैक, लायबिलिटी आ गई टुवर्ड्स ओनर कैपिटल के नाम से 10 लाख की। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी बैठ। हाँ जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख, बिजनेस के पास एसेट साइड में कैश आ गया 10 लाख का, एंड सिंस ओनर एक्सपेक्ट्स हिज इन्वेस्टमेंट बैक, लायबिलिटी आ गई टुवर्ड्स ओनर 10 लाख की। किसी को कोई डाउट? हमने कहा 10 लाख इज नॉट एनफ, बिजनेस ओनर कह रहा है मेरे पे है भी नहीं इतने, तुमने कहा क्या करें, लोन ले लो, ले लेते। 10 लाख का और आ गया एज अ लोन, 10 लाख का कैश और आ गया एज अ लोन, लोन की लायबिलिटी आ गई। बोलो गाइस कोई दिक्कत? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख, बिजनेस के पास एसेट साइड में 10 लाख का कैश आ गया, ओनर एक्सपेक्ट्स हिज इन्वेस्टमेंट बैक, तो 10 लाख की लायबिलिटी आ गई टुवर्ड्स ओनर कैपिटल के नाम से। कोई दिक्कत? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख, बिजनेस के पास एसेट साइड में कैश आ गया 10 लाख, कैश में प्लस 10 लाख, सिंस ओनर एक्सपेक्ट्स हिज इन्वेस्टमेंट बैक, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर कैपिटल के नाम से 10 लाख। हमने कहा 10 लाख इज नॉट इनफ फॉर दिस बिजनेस, ओनर कह रहा है मेरे पास पैसे और नहीं है, तो बिजनेस ने कहा ठीक है हम लोन ले लेते हैं। एक्सटर्नल पार्टी समझोगे बिजनेस को, सेपरेट एंटिटी समझोगे बिजनेस को तो बेटर समझ पाओगे। एक्सटर्नल मानोगे मतलब सेपरेट मानोगे तो आप बेटर समझ पाओगे। बात समझ में आती है? तो ओनर को बिजनेस से सेपरेट मानना, बिजनेस कह रहा है 10 लाख में काम नहीं होगा और पैसे दे, ओनर कह रहा है और नहीं है, तो हमने कहा क्या करें फिर, तो ओनर ने बिजनेस को बोला जा बैंक से लोन ले लो, तो बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, ओनर और बिजनेस को सेपरेट पकड़ो, तो बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, पैसा आ गया 10 लाख और एक लायबिलिटी आ गई लोन की 10 लाख की। एक साल निकला, एक साल निकलते ही बैंक ने बोला हमारा जो लोन है उस पे हमें 10% का इंटरेस्ट चाहिए। बैंक ने बोला हमारा जो 10 लाख का लोन का पैसा आप यूज कर रहे हो बिजनेस में, हमारा जो 10 लाख का लोन यूज कर रहे हो, आप पैसा यूज कर रहे हो बिजनेस में, उस पे 1 लाख का इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई दिक्कत? प्रिंसिपल पेमेंट की बात नहीं करेंगे, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। आपने बैंक से 10 लाख का लोन लिया था, एक साल से आप वो 10 लाख यूज कर रहे हो, तो बैंक ने कहा हमें ब्याज चाहिए, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए। हमने कहा ठीक है दे देते हैं, 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया। बोलो कैश में क्या करूं? और गलत, लोन में नहीं होगा, आपने लोन नहीं रीपे किया, आपने लोन पे ब्याज दिया। 10 लाख का लोन लिया, एक साल से आप बैंक का गिवन 10 लाख रुपए यूज कर रहे हो, 10 लाख का लोन लिया, एक साल हो गया, 10 लाख बैंक का फंड आप यूज कर रहे हो, तो बैंक कह रहा ब्याज दो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दो, तो 1 लाख का इंटरेस्ट दे रहा हूं, लोन नहीं रीपे हुआ, लोन 10 लाख का ही है, एक साल हो गया 10 लाख रुपए यूज करते हो, तो 1 लाख का इंटरेस्ट दे रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस, बिजनेस का खर्चा है, तो कैश में से चला गया 1 लाख, और इस खर्चे का नाम क्या है? कोई दिक्कत? पे कर दिया मैंने इंटरेस्ट 1 लाख का, क्या हो गया? मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 1 लाख। बात समझो, ये बात समझ में आ गई? 10 लाख का लोन लिया था, एक साल से आपने लोन चुकाया नहीं है, तो बैंक कह रहा भैया एक साल से तुम हमारा 10 लाख लेके बैठे हो, उस पे 1 लाख का ब्याज दे दो, तो इंटरेस्ट पेड टू बैंक 1 लाख, कैश में माइनस 1 लाख, और 1 लाख का खर्चा रिकॉर्ड हो गया बिजनेस का। कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, तो खर्चा ओनर के खाते में माइनस होता है, पे हो गया है तो कैश माइनस होता है, अगर पे नहीं हुआ है तो बोलो 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 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बना देंगे। नहीं वो बेचारा भी ठीक बोल रहा है, लेकिन अभी रुको, ठीक है, वो बेचारा है नहीं, उसने ठीक बोला है,
लेकिन अभी मैंने इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की सेपरेट लायबिलिटी बनाई, ये भी बैंक को ही देना, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 लाख का तो लोन देना है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट था वो तो आपने चुकाया नहीं है। 1 लाख का इंटरेस्ट का खर्चा और अकर हो चुका है क्योंकि साल भर निकल गया, तो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है 1 लाख का, बट आपने पे नहीं करा है। तो इंटरेस्ट पेड कैश माइनस कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा, इंटरेस्ट पेड कैश माइनस कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो गया, खर्चा आकर हो गया, ओनर के खाते में माइनस कर दो, अकरेंस बेसिस पे खर्चा रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि पे नहीं किया है तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बना दो। गाइस ध्यान से सुनना, ओनर कह रहा है तूने उसके 10 लाख पे इंटरेस्ट दिया 1 लाख का, हाँ क्या मेरे को भी चाहिए, समझो इस बात को। ओनर कह रहा है बिजनेस को तूने बैंक से 10 लाख लिया था, हाँ उस तो 1 साल बाद तू 1 लाख का इंटरेस्ट दे रहा है उसको, हाँ मेरे को भी दे, मेरे से भी तो 10 लाख ले रखा है तूने। तो ओनर कह रहा है मुझे चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बात समझ पाए? कैपिटल भी तो उधारी है, कैपिटल भी तो उधारी है, जैसे बैंक से 10 लाख का उधार लिया वैसे ओनर से भी उधार ले रखा है, 10 लाख का लौटाना है, 10 लाख कैश बुक कर रहे हो, लायबिलिटी भी तो बुक कर रहे हो कि वापस देना है। तो ओनर भी कह रहा है 1 साल हो गया मेरी कैपिटल यूज कर रहा है, इंटरेस्ट दे। क्या बात समझ पाए? तो ओनर इज आस्किंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बात समझ में आई? बोलो गाइस। 10 लाख का कैश आ गया, ये ओनर ने दिया था उधार, तो ओनर की तरफ लायबिलिटी आ गई। 10 लाख का कैश आ गया, ये ओनर ने इन्वेस्ट किया था एज उधार बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स इन्वेस्टमेंट बैक, तो ओनर की तरफ लायबिलिटी आ गई। फिर 10 लाख का कैश और आया, ये बैंक से आया था तो लोन की लायबिलिटी आ गई। 1 साल निकला तो इस लोन पे 1 लाख का इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट पेड कैश माइनस ओनर माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, कैश तो पे नहीं हुआ कोई बात नहीं, खर्चा रिकॉर्ड करो, अकरेंस बेसिस पे लायबिलिटी बना दो कि देना इंटरेस्ट। जब दे दोगे एक्चुअल में तो कैश माइनस हो जाएगा, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, कोई डाउट? अभी तक किस किस को 100% क्लियर है? नहीं हुआ क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, अभी तक तो क्लियर है? लास्ट वाली बात समझा रहा हूं। बिजनेस ने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, तो ओनर से जो 10 लाख लिया वो भी तो लोन ही है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। क्या ओनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है दैट्स अ लायबिलिटी फॉर यू, तो उधार ही तो है जब चुकाना है। तो अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को वापस देना है तो उधार ही हुआ ना। तो ओनर कह रहा है तुम मेरी कैपिटल यूज कर रहे हो, 1 साल हो गया है, मुझे इस कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, प्लीज फोकस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, बताओ क्या करूंगा? बोलो गाइस। 12 तक जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, खर्चा है, इंटरेस्ट पेड, चाहे लोन पे हो या कैपिटल पे हो, खर्चा है। कैपिटल भी तो एक तरीके का लोन ही है, सोच पाए नहीं? इंटरेस्ट पेड कैश माइनस कैपिटल माइनस, जस्ट लाइक सैलरी पेड, जस्ट लाइक रेंट पेड, वैसे इंटरेस्ट पेड ओनर को। ड्रॉइंग्स नहीं, वहां मत लिंक करो, ओनर को दिया, ओनर ने कहा 10 लाख ले रखा है ना, 10 लाख का कैपिटल उधार के तरह से ले रखा है ना, जैसे बैंक से लिया 10 लाख उसको 1 लाख दे रहे हो, तो मेरे से लिए हुए 10 लाख पे भी 1 लाख दो। समझो, बिजनेस ने बैंक से लोन लिया 10 लाख, 1 साल निकल गया, उस 10 लाख पे 1 लाख का इंटरेस्ट मांग रहा है बैंक, उसको दे रहे हो, तो ओनर कह रहा है मुझे भी देना भाई, मेरे से भी तो 10 लाख ले रखा है, मुझे भी दो 1 लाख का इंटरेस्ट, कोई दिक्कत? तो इंटरेस्ट पेड होता है तो कैश माइनस कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा, इंटरेस्ट पेड है कैश माइनस कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा। लेकिन खर्चा इंटरेस्ट का ड्यू हो गया बट आपने पे नहीं किया, कि साल निकल गया, इंटरेस्ट का खर्चा ड्यू हो गया तो कैपिटल तो माइनस होगा बट आपने पे नहीं करा, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बन जाएगी। कंफ्यूजिंग पार्ट अब आएगा, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं था, अब आने वाला है। अभी तक सब 100% क्लियर तो हैंड रेज करेंगे, बहुत दिक्कत आने वाली है अगर अभी नहीं है तो। क्या क्या डाउट है बोलो? क्या नहीं समझ में आया इसमें? हाँ, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझो। एक बात बता, ओनर का ही बिजनेस है तो मैं लायबिलिटी क्यों बना के बैठा हूं फिर? अब बोलो, ये तो पहली क्लास में डाउट आना चाहिए था। फिर पहली तुम आई भी तो वीडियो देख कर रहे हो। हाँ, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस से, हाँ हाँ, समझो इस बात को, अपनी बिजनेस से मांग रहा है,
इस बात को समझेंगे? चलो, अगर आपको प्रैक्टिकल इंसाइट चाहिए, ये 12th में ज्यादा रेलेवेंस है, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब 11th स्टैंडर्ड में अकेला बंदा बिजनेस करता है, यहां पे आपको लग रहा है यार मेरा ही तो बिजनेस है, काय का इंटरेस्ट। 12th स्टैंडर्ड में कुछ लोग मिलके बिजनेस करते हैं, किसी ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, किसी ने कम कैपिटल लगाई है, कुछ ऐसा सिनेरियो रहता है। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा वहां, ठीक है? अभी तो इसका जब दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा ना तो तुम्हारा दिमाग ही फट जाएगा। अभी तो मैं एक नई बात नहीं बता रहा, चलो देखते हैं, अगर तुम ये पूरी समझ पाओगे तो मैं हिंट दूंगा उसका, तब तो तुम्हारा दिमाग ही फट जाएगा। ठीक है, सुनना ध्यान से गाइस, ये अभी तक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, बहुत ध्यान से इसको पकड़ेंगे। इंटरेस्ट पेड, कैश माइनस कैपिटल माइनस, इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा बुक हुआ, कैश माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख का इंटरेस्ट, 1 लाख का ब्याज पेड, कैश माइनस कैपिटल माइनस, ये क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट पेड, कैश में माइनस 1 लाख, कैपिटल में माइनस 1 लाख, ये इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा है। अगर ड्यू बट नॉट पेड है, कि ड्यू तो हो गया, खर्चा अकर तो हो गया, 1 साल निकल तो गया, बट आपने पे नहीं किया, तो खर्चा तो अकरेंस बेस पे माइनस होगा, क्योंकि पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी यहां तक सॉर्टेड। अब सिमिलर ग्राउंड पे, जैसे बिजनेस ने बैंक से लोन लिया था, 1 साल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन देना 1 लाख, वैसे ही बिजनेस ने ओनर से लोन लिया था, वो इन्वेस्टमेंट वाज अ उधार, उस पे 1 लाख का इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, कैश माइनस कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा। गाइस बहुत ड्यान से सुनना, अगर किसी ने कॉन्सेप्ट सच में पकड़ा है तो वो ये बात बता देगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू हो गया, अकर हो गया, बट आपने पे नहीं किया, हैंड रेज करेंगे इसके लिए, लायबिलिटी बन जाएगी। बहुत सही बोल रहे हो, एक बार में सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खराब करने की डायरेक्शन में जा रहे हो। इंटरेस्ट, ओनर से 10 लाख लिए थे, ओनर इज अ सेपरेट पर्सन, ओनर से 10 लाख लिए थे, ओनर इज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम बिजनेस। अब 1 साल निकल चुका है, वो कह रहा है 1 लाख का इंटरेस्ट दो, तो इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया है, खर्चा अकर तो हो गया है, खर्चा कैपिटल में माइनस होगा, अकरेंस बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पे हो गया होता, तो कैश माइनस, मैं कह रहा हूं पे नहीं हुआ। कौन बोला? कौन? समझो, अब आप बोलोगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बना दो, ये किसकी तरफ बनाई आपने लायबिलिटी? क्या यही ओनर का खाता है? खर्चा है। अब दोनों को ना सेपरेट ही पढ़ो, क्या खर्चा कैपिटल में माइनस होता है? हाँ है ना, खर्चा कैपिटल में माइनस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा माइनस हुआ। अब क्योंकि आपने दिया नहीं था तो एक लायबिलिटी बननी चाहिए, अब मैं कह रहा हूं लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर है, तो ओनर की तरफ लायबिलिटी तो कैपिटल में ही रहती है। अब सुनो, आपको 99% स्टूडेंट्स रट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के खाते में प्लस माइनस हो जाएगा। 99% स्टूडेंट, 100 में से 99 बच्चे रट लेते हैं कि सर हम भी रट लेते हैं ना, क्यों दिमाग खा रहे हो, अभी समझ में आएगा। गाइस इसका जर्नल बनाना है, जर्नल वही बना पाएगा जिसने कॉन्सेप्ट को समझा है, और 12th में नहीं तो स्ट्रगल ही करते रह जाओगे, जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूं उन बच्चों के साथ जो 11th में मेरे से नहीं पढ़े। यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को अलग सेशंस रखने पड़ रहे हैं कि मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो नहीं आएंगे, सिर्फ वो लोग आएंगे जो मेरे से नहीं पढ़े कि संडे एक्स्ट्रा सेशन है। ये हालात हो गए, इतना कुछ रट रखा है, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है गाइस? पहले आपको ये समझ में आया, इधर इधर, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। अब प्लीज फोकस रिति, इधर, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, तो खर्चा अकरेंस बेसिस पे कैपिटल में माइनस होता है, कोई दिक्कत? जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, क्योंकि कैपिटल इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ लोन, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक खर्चा है, कैपिटल माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक खर्चा है, कैपिटल माइनस। पे हो गया होता तो कैश माइनस होता, पेंडिंग है, इसकी तो लायबिलिटी बन जाएगी, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की है तो किसी और को ही देना है, ये ओनर को ही देना है, और ओनर को ही देना है, ओनर की तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी में प्लस कर दिया मैंने ओनर की तरफ।
गाइस ध्यान से सुनेंगे, हेड्स की बात करते हैं। चलो पहले ये वाला पकड़ो, पहले ये वाला मेरे को हेड्स बताओ कौन कौन से आ रहे इस वाले में। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए एक्सपेंस, तो एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस, तो क्या हो गया, डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ गई। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, एसेट आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। एक्सपेंस तो डेबिट, इनकम तो क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कुछ रूल्स। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस, हमने याद करा, इनकम और एक्सपेंस के केस में कैपिटल का नाम नहीं आएगा। इनकम और एक्सपेंस के केस में कैपिटल का नाम नहीं आएगा। वो इनकम बताओ कौन सी है, वो एक्सपेंस बताओ कौन सा, तो एक्सपेंस का नाम इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई दिक्कत। अब क्योंकि आपने पे कर दिया होता तो कैश क्रेडिट, क्योंकि आपने पे नहीं किया तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बन गई, वो क्रेडिट हो गया। बोलो ये वाली एंट्री किस किस को क्लियर है, एंट्री क्लियर है? ध्यान से सुनना गाइस, इस पे आ जाओ। हाँ जी बताओ हेड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल। और ये तो प्लस हो रहा है तो इनकम है, नहीं है इनकम। ये कैपिटल में प्लस और माइनस होने के और भी रीजन होते हैं इनकम एक्सपेंस के अलावा, जैसे ड्रॉइंग्स, जैसे एडिशनल कैपिटल। कैपिटल के कॉलम में खाली इनकम प्लस और एक्सपेंस माइनस नहीं हो रहा, एडिशनल कैपिटल भी प्लस हो रही है, ड्रॉइंग्स भी माइनस हो रही है। तो यहां पे आपने ओनर को कुछ देना था, आपने नहीं दिया तो लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल यहां पे इंक्रीज हो रही है उस लायबिलिटी की वजह से, तो यहां पे कैपिटल ही आएगा। जैसे एडिशनल कैपिटल का भी कैश प्लस कैपिटल प्लस करते हैं, एडिशनल कैपिटल वाला क्वेश्चन कर रखा आपने, प्लस माइनस में भी कर रखा, अकाउंटिंग में भी कर रखा है। तो यहाँ पे प्लस होता तो इनकम का नाम थोड़ी लिखते, कैपिटल लिखते ना, तो यहाँ पे भी आएगा कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंस, इसलिए क्या होगा, और कैपिटल की लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या होगा। जो 99% बच्चा इसको रट के बैठा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए बस कैपिटल में प्लस माइनस कर दूंगा, वो जर्नल लेवल पे जाके डेबिट क्रेडिट उल्टा लिख रहा होता है। उसने वहां प्लस माइनस में सोचा ही नहीं था कि मैं क्यों कर रहा हूं, कि प्लस कर दो माइनस कर दो, उसने सोचा ही नहीं। इस वजह से वो जर्नल लेवल पे भी ये कहानी को गलत कर देता है। गाइस देखेंगे भाई, मेरी बात समझना, मैं उसको इंडिपेंडेंटली देख रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है इसलिए कैपिटल में माइनस हुआ है, बट ये मैंने ओनर को ही देना है और मैंने पे नहीं किया है, तो मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर बढ़ गई। अगर आप दोनों को, पता है क्या प्रॉब्लम है, आपको प्लस माइनस एक ही जगह दिख रहा तो इसलिए आपका दिमाग खराब हो रहा है, क्या बकवास है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली देखो कि आपने माइनस क्यों किया, क्योंकि खर्चा है, आपने प्लस क्यों किया, क्योंकि ओनर को देना है, अगर रीजनिंग इंडिपेंडेंटली देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। बताएं किस किस को क्लियर है, पक्का? 12th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में ही 3-4 महीने यही वाली जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ये घूम फिर के आएगी आपके सामने। ठीक है, ये सवाल आता है कि और अपना ही तो बिजनेस है, ये है वो है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में जब पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करते हैं ना, तो बात आ जाती है। एक चीज बताऊं जो शॉकिंग है, बोलो बोलो। हाँ एक चीज बताता हूं जो शॉकिंग है, ध्यान से सुनना। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपको शॉक देने वाला है। अभी तो कैपिटल तक की बात चल रही थी, अब सुनना भाई। 50,000 की ड्राइंग्स करो, करो एक बार। 50,000 की ड्राइंग्स करो, करो करो करो। कैश में -50, कोई दिक्कत, ड्राइंग्स हो गई। ये एक्सपेंस नहीं है, ये ड्राइंग्स है। माना कि यहां सारे इनकम प्लस होती है, एक्सपेंस माइनस होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्लस माइनस है। सोच पा रहे हैं, जैसे ये इनकम नहीं है, ये लायबिलिटी बढ़ गई, सोच पा रहे? सुनना बहुत ध्यान से। बिजनेस कह रहा है ओनर को, तूने पैसा निकाला, इंटरेस्ट दे। समझे? इस कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कि यार अपना ही पैसा कर ले जा रहा हूं यार, ये क्या चल रहा है यार। ठीक है, इस पे मीम्स भी आएंगी, तो मैं तुमको मीम भेजूंगा, पहले वीडियो, पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं। हाँ हाँ, ओनर को जितना आप सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, आपको उतना बेटर समझ में आएगा। सुनना ध्यान से, चलो, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये बकवास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं उसको सीरियसली ले रहा हूं, हल्के में नहीं ले रहा। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझना इस बात को।
आप तीनों ने मिलकर बिजनेस चालू किया, कोई दिक्कत? बहुत ध्यान से सुनेंगे आप तीनों, एक बार अपना नाम बताएंगे तीनों, कुछ कहानी बनाते हैं। मैं 12th नहीं पढ़ा रहा, मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि ये सही है। मैं 12th नहीं पढ़ा रहा, मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं ये सही है, और 12th में आते ही आप रिलेट करवाओगे। पता जो नहीं पढ़े होते ना, वो आते हैं अच्छा इसीलिए हो रहा था, ऐसे आता है उनका कि ये आपको समझ में आता है, पूरी क्लैरिटी मिलती है 12th में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है 12th के ही, और आ गए हैं प्लस माइनस में अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल पे, ठीक है। वो कहते हैं वहां पे अपने 11th स्टैंडर्ड में सॉर्ट करके आओ ये सब चीजें, ठीक है लेकिन 12th का कॉन्सेप्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी। चलें ध्यान से सुनना। हाँ जी, नाम बताएं। विराज है, डी दर्शन, नीव, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, इन तीनों ने मिलकर पैसा लगाया, ठीक है, कुछ भी आप रैंडम ले सकते हैं, लेट्स से तीनों ने 50-50 लाख लगाया, 1.5 करोड़ आ गया बिजनेस में, ठीक है। अब बिजनेस रन हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट भी तीनों ने बांट लिया, ठीक है। तीनों ने 50-50 पेटी लगा रखा था, 1.5 करोड़ लगाया था बिजनेस में, बिजनेस रन हुआ, कुछ प्रॉफिट, कुछ इनकम्स हुई, कुछ एक्सपेंसेस हुए, प्रॉफिट आ गया, 3 हिस्सों में बट गया, कोई दिक्कत? अब विराज कह रहा है और इतना प्रॉफिट, लेट्स से प्रॉफिट हो गया कितना मान लेते हैं, बांटेंगे कैसे? 90 लाख का प्रॉफिट हो गया, 90 लाख का प्रॉफिट है, कितना कितना मिल जाएगा? 30-30-30, कोई दिक्कत? अब ये कैपिटल में ऐड हुआ है इनकी, क्या है बिजनेस में ही है ये प्रॉफिट, या घर ले गए? बिजनेस में ही पड़ा है, गल्ले में ही है प्रॉफिट। अब विराज करो और 30 लाख का प्रॉफिट, कह रहा दुबई ट्रिप बुक करो। विराज ड्राइंग्स करना चाह रहा है, क्या उसको इन दोनों से पूछने की जरूरत है? नहीं, उसका प्रॉफिट है, वो ले जा सकता है। अगर ये 30 लाख रुपए निकाल लेता है, 30 लाख रुपए, सुनो, अगर ये 30 लाख रुपए निकाल लेता है, क्या बिजनेस में कैश क्रंच आएगा? तो पार्टनर्स ने म्यूचुअली डिसाइड करा कि भाई अगर कोई बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फैक्टर रखते हैं। तो ये चीज है ना, जब अकेला बंदा है तो नहीं समझ में आती कि यार मेरा ही तो बिजनेस है, कि मैं ही तो निकाल रहा हूं। अब आपको लग रहा है कि अब बेवकूफी नहीं है, अब समझ में आया कि क्या चल रहा है। ये रिलेट होता है जब कुछ लोग मिलकर बिजनेस चला रहे होते हैं। रिस्ट्रिक्ट करने के पर्सपेक्टिव से तीनों ने मिलकर डिसाइड करा है कि कोई ड्राइंग्स करेगा तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्या सोच पा रहे हैं? तो अब ये भी सोच समझ के ड्राइंग्स करेगा, क्योंकि इसको पता है कि इसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ा तो इसकी कैपिटल में ही है, वो प्रॉफिट इसकी कैपिटल में ही है, बट ये बहुत ज्यादा ड्राइंग्स करेगा, बिजनेस से पैसा निकालेगा, बिजनेस में कैश क्रंच आएगा, तीनों को दिक्कत आएगी। तो लिबर्टी है, आप ड्राइंग्स कर सकते हो, आपको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आप ड्राइंग्स कर सकते हो, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, बट रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी होगा, क्योंकि अगर सब खुले में सोचो ना, ये तीनों ही ले गए, तू भी कर ले, मैंने भी निकाल ली, ले मैंने भी, धंधे में पैसे ही खत्म हो गया, चला लो धंधा, एक दूसरे लड़ाई के चक्कर में इसने ज्यादा निकाला, इसने ज्यादा निकाल लिया। माना इनका है, माना ये निकाल सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्ट करने के पर्सपेक्टिव से वो फैक्टर आया, ठीक है। इस पे और क्लैरिटी आएगी, तुम सोच रहे इतनी सी बात है, और भी है, क्या हुआ, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन ट्राई करें। चलो एक चीज बताऊं फनी, चलो एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज बता दो, चलो एसेट साइड लायबिलिटी साइड, हाँ जी, आपने ड्राइंग्स करी थी, इधर सुनो, कैश में -50 के और इधर कैपिटल में -50 के, कोई दिक्कत? इंटरेस्ट देना है 5,000 का, सुनो मजेदार बात होने वाली है, इंटरेस्ट देना है 5,000 का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1 साल निकल गया, अब 5,000 का इंटरेस्ट दे दो बिजनेस को। आपने बिजनेस से 50,000 निकाले, गले में से निकाले, लायबिलिटी कम हो गई। आपने बिजनेस से 50,000 निकाले, गले में से निकाले, लायबिलिटी कम हो गई। अब बिजनेस कह रहा है आपने गले से पैसा निकाला है, हमें इंटरेस्ट चाहिए। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्यों है फैक्टर, क्योंकि मैंने 12th का थोड़ा सा पॉइंट बता दिया बीच में। अब 5,000 का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, 5,000 का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? हाँ, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम। बहुत बढ़िया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होगा यहां पे, कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, यहां ऐड होगा। और अगर ओनर ने कैश दिया है, अगर कैश नहीं दिया, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड। एसेट बनाओगे क्या ले रहे हैं, कि लेना है हमने ओनर से? बहुत बढ़िया, सुनो, ओनर कहेगा खाते में से काट लो,
ओनर कहेगा 5,000 लेने तुमने मेरे से, समझो मैं वैसे ही दोनों पॉइंट साथ ही में थोड़ा हैवी हो जाता है, हैवी हो गया। ओनर बस एक लाइन बोल रहा है, कह रहा है 5,000 लेने तुमने मेरे से, मेरे खाते में से काट लो, मेरे खाते में से काट लो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस माइनस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस माइनस, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अलग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, पे नहीं हुआ है इसलिए ओनर की तरफ लायबिलिटी बढ़ गई है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है और ओनर कह रहा है खाते में से काट लो, कैपिटल में से काट लो। क्या बात समझ पाए? नहीं, कैपिटल में कम हो ही गया ना उसकी, कैपिटल खाते में कम हो ही गया, कैश में नहीं देता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट कैश में नहीं होता। गाइस अगर मेरे को इसको खत्म करने में 10 सेकंड लगते हैं टोटल, जो हमने लगाया आधा घंटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैपिटल के कॉलम में प्लस माइनस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट कैपिटल के कॉलम में प्लस माइनस। क्या दोनों का ट्रीटमेंट सेम है? मैं तभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं उठा रहा था। कोई नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम नेक्स्ट में उठाएंगे। एक ये चीज देख लो, हाँ खत्म हो गया बस। ये देखें, सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज कर रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? कोई दिक्कत? प्लस माइनस पर्सपेक्टिव से तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं, जो अमाउंट है वो कैपिटल के कॉलम में ही प्लस माइनस हो जाता है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1,000। देखिए गाइस, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के कॉलम में, कैपिटल के कॉलम में ही प्लस माइनस हो गया है? भाई लोग रीजनिंग आपकी क्लियर है? सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बताओ माइनस क्यों हुआ है? बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस क्यों हुआ है? क्योंकि एक्सपेंस है। और प्लस क्यों हुआ है? क्योंकि आपने पे नहीं किया तो लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर बढ़ गई है। रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करो भाई। 11th में एक ही कर रहा है, हाँ करेंगे 12th में करेंगे, लेकिन हाँ अभी नहीं जाना, आप बहुत आगे चले गए हो, बहुत ज्यादा आएगी वो सारी बातें कि आपका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। आपके झगड़े सुलटाने का ही टॉपिक है 12th का पहला। 12th का पहला चैप्टर ये है कि तीनों पार्टनर्स में झगड़ा चल रहा है, मैं इतना मैं इतना। हाँ तो इधर इधर इंटरेस्ट, और सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस, तो इसलिए आप माइनस हुआ। बट आपने पे नहीं किया है तो लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर बढ़ गई। अगर अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो ये है, बाकी इजी रूट बहुत आसान है, प्लस माइनस कर देना। चलो ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक सेकेंड हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस करेंगे, मैं देखना चाह रहा हूं किसका क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या प्लस क्यों हुआ? इनकम है, बहुत बढ़िया। या माइनस क्यों हुआ? ओनर ने बोला खाते में से काट लो। आपके स्कूल में चैप्टर 5 हो चुका है कहीं के स्कूल में? हाँ बताओ, टीएस है, टीएस है, और टीएस का ही इलिस्ट्रेशन है, वो भी आखिरी भी नहीं है, छठा इलिस्ट्रेशन है, उसी में पॉइंट है। और आगे चल के सुनो, आगे चल के आपकी जर्नल एंट्रीज आ रही हैं, इधर देखें, एक सेकेंड, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ है और कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। देखो मैं सीधा 5वें से 8वें चैप्टर में आ गया, क्योंकि मैं जब मैं 5वां करा रहा हूं स्ट्रॉन्ग, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से करा रहा हूं कि आपका 8 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो। 8 चैप्टर कौन सा है? जर्नल। जिसका जर्नल स्ट्रॉन्ग है वो अकाउंट्स का बादशाह। ये बात समझ में आई? पक्का क्लियर है? जल्दी छुट्टी दे दें तुमको, हैवी हो गया तुम्हारे लिए।